हाय डियर स्टूडेंट, मैं प्रियदर्शनी पांडे, क्लास 9 बायो। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ लाइसोसोम के बारे में विथ स्ट्रक्चर। इसके पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ गोल्जी बॉडी के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ कि जो ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम जो होता है ये क्या होता है कि गोल्जी बॉडी में जो छोटी छोटी नीचे गोल गोल सी पुटिकाएँ निकली थी, बर्ड्स निकले थे, वही है लाइसोसोम। ठीक है, तो वो जो पुटिकाएँ हैं मैं दिखाने, इसमें देखिए क्या है, गोल गोल से छोटे छोटे। इसमें स्ट्रक्चर में देखिए लिपिड लेयर, मेम्ब्रेन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर, ग्लाइकोसिलेटेड मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, है ना। ये अब मैं बता दूं, अब देखिए इसके बारे में जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम आगे क्या होते हैं। लाइसोसोम्स के बारे में कुछ और जान लीजिए। आप देखिए क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी ड्यूब ने की थी। वैज्ञानिक क्रिश्चियन डी ड्यूब ने 1955 में इनके कार्य के आधार पर इनका नाम लाइसोसोम रखा। लाइसोसोम काफ़ी छोटे गोल एंजाइम युक्त थैले सदृश कण होते हैं, है ना। क्या होते हैं लाइसोसोम, देखिए काफ़ी छोटे गोल, है ना, एंजाइम युक्त सदृश कण होते हैं जो बाहर से एक कला द्वारा घिरे होते हैं, एक कला मेम्ब्रेन द्वारा क्या होते हैं, घिरे रहते हैं। ये मेम्ब्रेन वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे देखिएगा, मैं दिखा दूँ आपको, यही मेम्ब्रेन जो होती है, कला होती है ऊपर, जो कला दिखाई दे रहा है मेम्ब्रेन, वही इंग्लिश में इसको मेम्ब्रेन कला वही बोलते हैं। ठीक है, तो जो बाहर से एक कला द्वारा क्या होते हैं, एक मेम्ब्रेन द्वारा घिरे रहते हैं। ये मेम्ब्रेन जो होती है, मैं आपको बता दूं, ये मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, वसा एवं प्रोटीन एंजाइम की बनी होती है। किसकी बनी होती है मेम्ब्रेन, दिख रहा है आपको, मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, किसकी बनी होती है कि फैट्स एवं प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, और क्या होते हैं इसमें, इसके अंदर बहुत से एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं जो अंतःकोशिकीय पाचन में सहायता करता है। ठीक है, जब कोशिका में उपापचयी क्रियाएं होती हैं तो उन क्रियाओं के संकुचन से लाइसोसोम क्या होते हैं, फट जाते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, लाइसोसोम की क्रियाएं फट जाती हैं। ठीक है, जब कोशिका में उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मतलब जब भोजन क्या होता है, उपापचयी होता है, तो जो क्रियाएं होती हैं तो उन क्रियाओं के संकुचन से क्या होता है, लाइसोसोम फट जाते हैं, है ना, तथा एंजाइम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, उनकी क्रियाओं में क्या होगा कि एंजाइम जो होते हैं वो फट जाते हैं, है ना, लाइसोसोम जो होते हैं वो फट जाते हैं और एंजाइम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। क्या होते हैं, यही जो होंगे एंजाइम्स, ये पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। इससे आत्मघाती, इसलिए देखिए जो पाचन क्रिया में से फट जाने की वजह से ही, है ना, इसलिए इसे आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आत्मघाती थैली का नाम आए तो सबसे पहले आत्मघाती थैली जो होती है वो क्या होती है, लाइसोसोम होती है। ठीक है, लाइसोसोम के टूटने से जब यह एंजाइम बाहर आते हैं तो सक्रिय होकर कोशिका के विभिन्न कार्यों का, विभिन्न पदार्थों का विघटन करते हैं, है ना, लाइसोसोम के टूटने से। ठीक है, जब ये एंजाइम बाहर आते हैं तो सक्रिय होकर कोशिका के विभिन्न पदार्थों का विघटन करते हैं। इन पदार्थों में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए होते हैं, है ना। लाइसोसोम के प्रकार क्या क्या हैं, 4 प्रकार के हैं। प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, अवशिष्टकाय चौथा, और ऑटोफैगिक रिक्तिकाएँ। ठीक है, तो देखिए जो प्राथमिक लाइसोसोम से होता है, प्राथमिक लाइसोसोम को संचय कण या
सेक्रेटरी वेसल्स भी कहते हैं। यह काफ़ी छोटे गोल एवं थैली सदृश होते हैं, है ना। जो प्राथमिक लाइसोसोम को क्या कहते हैं, संचय कड़ियाँ सेक्रेटरी वेसल्स कहते हैं, जिनमें अनेक एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका के आंतरिक पाचन में सहायता करते हैं। इन एंजाइम का संश्लेषण लाइसोसोम द्वारा किया जाता है। प्राथमिक लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्जी बॉडी अथवा अंतर्द्रव्य जालिका से होती है। प्राइमरी देखिए यहाँ गोल्जी बॉडी का नाम आ रहा है। गोल्जी बॉडी मैंने आपको पहले ही बताया, जो प्राथमिक लाइसोसोम होते हैं उनकी उत्पत्ति गोल्जी बॉडी अथवा अंतर्द्रव्य जालिका से होती है। और सभी क्या होते हैं, कोशिकांग के भाग हैं, अंग हैं ये, है ना। कोशिकांग है, सेल्स ऑर्गन्स हैं, जितने भी हैं जो भी हैं सभी सेल्स ऑर्गन्स है सेकेंडरी। अब आगे मैं आपको बता दूं, द्वितीयक लाइसोसोम, इन्हें पाचन रिक्तिकाएँ भी कहते हैं। इनका निर्माण प्राथमिक लाइसोसोम तथा फाइगोसोम से जुड़ने से होता है, ठीक है। और देखिए अवशिष्ट तीसरा है आपका सोम द्वारा आए बाहरी पदार्थों का जब अपूर्ण पाचन हो जाता है तो अवशिष्ट काय कहते हैं, मतलब अपूर्ण पाचन, पूरा ना पचित होना, ठीक है। ये सब ऑटोफैगिक या अवशिष्ट काय फैगोसोम्स में आपको बता, अभी आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग इसका। ऑटोफैगिक फोर्थ है ऑटोफैगिक रिक्तिकाएँ। कभी कभी कोशिका अपने अंतःकोशिकीय कोशिका अंगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और अंतर्द्रव्य जालिका आदि का भक्षण करने लगती। इस क्रिया को ऑटोफैगी तथा इसके द्वारा बनी रचनाओं को ऑटोफैगोसोम या ऑटोफैगिक रिक्तिकाएँ कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम के कार्य, लाइसोसोम का मुख्य कार्य बाह्य कोशिकीय पाचन करना, अंतःकोशिकीय पाचन करना, मृत कोशिकाओं का निष्कासन करना, कोशिका विभाजन में सहायता करना, ठीक है। ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, लाइसोसोम के कार्य हैं। अब देखिए मेन इम्पॉर्टेंट आ गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अभी इसका जो मैं बताएं, इसको अभी मैं नोट दूंगी। अब यहाँ से आइए, ये मैं लाइसोसोम तो पहले भी समझा चुकी हूँ, अब मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देखिएगा क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया के देखिए क्या होता है, रॉड। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दोबारा रिमाइंड कराना चाहूँगी। वैसे रिमाइंड कराने में मैं आपको ये बता दूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये जो दोनों में पाई जाती है, प्लांट सेल में भी और प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिली है ना। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है रॉड शेप ऐसे मुड़ी हुई स्ट्रक्चर है। इसमें 2 लेयर होते हैं, मिडल अपर लेयर, मिडल, है ना, सॉरी एक्सटर्नल लेयर और इनर लेयर, मेम्ब्रेन बोल सकते हैं आप, है ना। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, बाह्य कला और आंतरिक कला। तो देखिए इसमें ये क्या होते हैं, जो होते हैं यहाँ पे, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह एक दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। कैसे होते हैं ये, दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। बाह्य परत चिकनी एवं छिद्रित होती है ना। अंतः बाह्य परत क्या होती है, बहुत चिकनी होती है। मैंने आपको पहले बता दिया 2 मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होंगे, है ना। तो जो ये होंगे इनको पावर हाउस, कोशिका को क्या, और मैं बता दूँ पावर हाउस का मतलब क्या होता है, जहाँ से कोशिकाएं क्या करती हैं, इकट्ठा होकर के कोशिकाओं को जो शरीर में कार्य करती हैं, सबसे ज़्यादा जहाँ कार्य करती हैं पूरी बॉडी में, उसी को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ रहेगा, वहाँ मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया में वहीं कार्य जहाँ आप जो होते हैं जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी तुरंत मिलती है ना, उसी को आप क्या बोलते हो, सीधे उसी को आप सीधे बोलते हैं जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और इसीलिए इसी को पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह, है ना, कोशिकाओं का ऊर्जा गृह कहते हैं, ठीक है।
और क्रिस्टी का निर्माण करते हैं। क्रिस्टी मैं आपको बता दूं, जो बाह्य परत होती है, चिकनी एवं छिद्रित होती है, उसी में छोटे छोटे छिद्र यानी उभरे उभरे से होते हैं। बाह्य परत देखिए यहाँ पे उभरे उभरे से ऐसे बिंदी बिंदी से दिखाई दे रहे हैं, क्रिस्टी है ना बाह्य परत में। ठीक है, तो जो ये होती हैं, इनमें क्या होती है, ये कैसी होती हैं कि जो क्रिस्टी होती हैं, इन्हें ये उभरी हुई होती, इनमें छेद आर पार जाने से कोई भी पदार्थ आर पार आता जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, इसका मुख्य कार्य ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करना। यह क्रेब्स चक्र का मुख्य स्थान है ना। अब देखिए राइबोसोम्स, ये अत्यंत छोटे गोलकण होते हैं जो जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका की बाहरी परत सतह पर चिपके पाए जाते हैं। ये आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। ठीक है, तो कल मैं आपको डिस्कस करूँगी इसके बारे में। ठीक है।